ओम नमस्कार। 11 जुलाई 2020 की प्रातःकालीन बेला में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रतिदिन की भांति आइए घर की योग कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और आज के हम इस योग सत्र को प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैं प्रतिदिन आपको बताती आ रही हूँ, 3 ओम का उच्चारण करने के लिए पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए पहले अधिक समय के लिए ओ का उच्चारण और मुंह को बंद रखते हुए म का उच्चारण करेंगे। पॉजिटिव वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए, मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ये वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आज यौगिक क्रियाओं का अभ्यास, आसनों का अभ्यास करेंगे, उसके पश्चात हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं कपोल शक्ति विकासक की क्रिया। एक उम्र में आने के बाद हमारे गालों पर झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, इनसे मुक्ति पाने के लिए और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करने के लिए बहुत उपयोगी करने की विधि है। दोनों अंगूठे से दोनों नासिकाओं को हम बंद करते हैं, शेष अंगुलियों को मिला लेते हैं, फिर जीभ को थोड़ा बाहर की ओर निकालते हुए होठ को गोल करते हैं तो जीभ का पाइप बन जाता है। इस तरह से देखिए, इस पाइप से धीरे धीरे श्वास को भीतर की ओर भरना है। कनिष्ठिका अंगुली को वक्षस्थल से लगाएंगे, ठुड्डी को कनकुब से लगाएंगे, यथाशक्ति रुकें, गालों को पूरा फुला लीजिए। यथाशक्ति रुकते हुए अंगूठों को नासिका से हटाएंगे और श्वास को छोड़ देंगे। 3 बार इसका अभ्यास करना है। कपोल शक्ति विकासक, कपोल यानी हमारे गाल, चीक्स।
जब हम गाल को फुलाते हैं तो हवा का प्रेशर गालों की तरफ रहेगा। तीन बार कपोल शक्ति विकासक की क्रिया का अभ्यास किया। ये सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं हैं। और इसके बाद आपके कर्ण संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए, आपके सुनने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, एक उम्र आने के बाद कई लोग ऊंचा सुनने लग जाते हैं, उसमें लाभ पाने के लिए बहुत उपयोगी है कर्ण शक्ति विकासक की क्रिया। करने की विधि, दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को बंद करते हैं। पहली अंगुली ललाट पर, मध्यमा से नासिका को बंद करेंगे। शेष दोनों अंगुलियां गाल पे लेकर आएं, जैसे हमने कपोल शक्ति विकासक की क्रिया में किया था। पूरा नासिका से लंबा गहरा श्वास लीजिए। जीभ का पाइप बनाते हुए श्वास को लेना है। फिर से गालों को फुलाएंगे, ठोडी को कनकुब से लगाएंगे और हवा का दबाव भीतर की ओर ऐसा अनुभव करना है कि कानों पर पड़ रहा है। जो हवा का दबाव है भीतर ही भीतर कानों पर दबाव डालना है। 3 बार अभ्यास करेंगे। कर्ण शक्ति विकासक की क्रिया के बाद कुछ सूक्ष्म योगी क्रियाएं खड़े होकर करेंगे। खड़े हो जाएं। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ जंघाओं पर। सबसे पहले ग्रीवा चालन की क्रिया, ग्रीवा शक्ति विकासक की क्रिया। दोनों हाथ कमर पर। पहली क्रिया, श्वास को भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर दाईं तरफ लेकर जाएंगे, कंधे से पीछे की ओर देखेंगे। 1 2, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। 3 बाईं तरफ। 4 सामने। 5 राइट साइड। 6 सामने। 7 लेफ्ट साइड। 8 सामने। ग्रीवा शक्ति विकासक की दूसरी क्रिया, श्वास भरते हुए सिर को ऊपर ले जाएंगे। 1 2, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कनकुब से लगाएं। गर्दन दर्द वाले सामने नहीं झुकाएं। 3 ऊपर। 4 नीचे। 5 6 7 8। अगली क्रिया, गर्दन को दाईं तरफ झुकाएं। 1 बाईं तरफ झुकाएं। 2 3 4 5 6 7 8। और गर्दन के लिए अंतिम क्रिया, ठुड्डी को कनकुब से लगाएं। सिर को गोलाकार घुमाएंगे। पहले 5 बार सीधी दिशा में घुमाएं। अब विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड से। विश्राम। इसके बाद भुजबंद शक्ति विकासक की क्रिया। भुजबंद शक्ति विकासक, दोनों हाथों के अंगूठे अंदर करते मुट्ठियां बंद कर लीजिए और हमारे जो ये वाला पार्ट है हाथों का, इसको मजबूती प्रदान करने के लिए
श्वास को छोड़ते हुए हाथों को अपने शरीर के पास लेकर आएंगे, श्वास भरते हुए सामने की तरफ। इसके बाद कोहनी शक्ति के लिए, कोहनियों के लिए बहुत उपयोगी, कोहनियों को शरीर से सटाते हुए मुट्ठियां बंद करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाएं। यही क्रिया हाथों को खोल के रखते हुए। इसके बाद मणिबंध शक्ति विकासक, दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएं, मुट्ठियां बंद करके रखें और मणिबंध यानी हमारा रिस्ट का पार्ट जो है, और हाथों को ऊपर नीचे, हमारी रिस्ट को ऊपर और नीचे करेंगे। एक एक जोड़ को मजबूत बनाती है सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं। करपृष्ठ शक्ति विकासक, हथेलियों को खोल के रखते हुए। इसके बाद पूर्ण भुजा शक्ति विकासक की क्रिया, पूरी भुजाओं के लिए बहुत उपयोगी। करने की विधि, दोनों हाथों को इस प्रकार हम गोलाकार घुमाएंगे। पहले सीधी तरफ से 6 बार श्वास को भीतर की ओर भर के रोकें और हाथों को 6 बार गोलाकार घुमाएं। फिर अपने वक्षस्थल के पास, सीने के पास जाकर श्वास को तेजी से इस प्रकार छोड़ना जैसे साइकिल पंप में हम हवा भरते हैं। शुरू करेंगे। अब विपरीत दिशा में इसके बाद हम अभ्यास करेंगे हमारे कटी शक्ति विकासक की क्रिया। कटी शक्ति विकासक की क्रिया के लिए दोनों हाथ जंघाओं के पास, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर इस प्रकार लेकर जाएंगे कि हथेलियों का रुख एक दूसरे की विपरीत दिशा में रहेगा। 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3, 4, 5, 6, 7, 8। कटी शक्ति विकासक की अगली क्रिया, दोनों हाथ कंधों के समानांतर। पहले दाईं तरफ 1 की गिनती के साथ दाईं तरफ झुकेंगे। 1, हाथों का डिस्टेंस आपका इक्वली बना रहेगा। 2, 3, लेफ्ट साइड। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। विश्राम। कटी शक्ति विकासक की दूसरी क्रिया, दोनों हाथ सामने की तरफ, दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर। श्वास लेते हुए पहले राइट साइड में पीछे की ओर जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। विश्राम। कटी शक्ति विकासक की अगली क्रिया, बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़ लीजिए और बाएं हाथ की मुट्ठी बंद कर लीजिए। इस स्थिति में श्वास, एड़ी पंजे मिला लें। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8। दूसरे हाथ से स्थिति बदल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्राम। दोनों हाथ कमर पर, पैरों में अंतर। अगली क्रिया हमारे पेट के लिए उदर शक्ति विकासक की क्रिया। करने की विधि है, जैसे हम कपालभाति के टाइम बाद अग्निसार की क्रिया करते हैं, तो इसमें भी अग्निसार की क्रिया करते हैं। श्वास को छोड़ते हुए 60 डिग्री कोण तक सामने की ओर झुक जाएंगे और श्वास को बाहर निकाल दीजिए और पेट को हिलाना है, पेट को वाइब्रेट करना है। श्वास भरते हुए सीधे। अब यही क्रिया अपने शरीर को 90 डिग्री नीचे की ओर झुकाते हुए करनी है। पेट को हिलाइए। श्वास भरते हुए वापस। इसके बाद हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ सिर के ऊपर। श्वास भरते हुए पंजों के बल पे पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ ऊपर। तिर्यक ताड़ासन। 1 2, श्वास छोड़ते हुए बीच में। 3 लेफ्ट साइड। 4 5 6 7 8। दोनों पैरों में अंतर रखते हुए घुटना संचालन की क्रिया। दोनों हाथों को सामने की ओर उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर कुर्सीनुमा आकार में बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अर्धचक्रासन, दोनों हाथ कमर पर। श्वास भरते हुए सिर को पीछे की ओर झुकाएंगे, कोहनियों को पीछे की ओर कर लेंगे। सामान्य स्थिति। एक बार और अभ्यास करें। अगला आसन है त्रिकोणासन। दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ कंधों के समानांतर। पहले दाईं तरफ से, दायां हाथ दाएं पैर के पास, बायां हाथ ऊपर, ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए, हथेली सामने की तरफ। बाईं तरफ से, और अब अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार।
आगे पीछे हो जाते हैं, थोड़ा पीछे। हाँ, सूर्य नमस्कार। पहली क्रिया, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ जोड़ते हुए सामने की ओर पूरा गहरा श्वास लीजिए, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालें। ओम मित्राय नमः। 2, श्वास भरते हुए पूर्व तानासन की स्थिति में। 3, श्वास बाहर की ओर निकालते हुए पादहस्तासन की स्थिति। 4, बायां पैर पीछे की ओर अश्वचालनासन की स्थिति। 5, बायां पैर भी पीछे की ओर पर्वतासन की पहली स्थिति। 6, अष्टांग आसन की स्थिति। 7, भुजंगासन की स्थिति, श्वास अंदर। 8, पर्वतासन की दूसरी स्थिति, एड़ियां धरती से लगी हुई। 9, दायां पैर सामने की तरफ। 10, पादहस्तासन, श्वास बाहर। 11, 12। फिर से अभ्यास करेंगे। ऐसे मैं ऐसे रखती हूँ, मेरे को जैसे करनी नहीं चाहिए। चल कर। ओम रवये नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। लेट जाएंगे पेट के बल मकरासन की स्थिति में। मकरासन की स्थिति में श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य करें। और इसके बाद अभ्यास करेंगे भुजंगासन। हथेली पे हथेली, ठुड्डी धरती से लगी हुई, पैर मिले हुए, श्वास भरते हुए नाभि से शरीर को ऊपर ले जाएं, कोहनियाँ सीधी कर दें, ऊपर आसमान की तरफ देखें। श्वास छोड़ते हुए वापस दोनों हाथ कंधों के पास, भुजंगासन की दूसरी स्थिति। श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर की उठाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, तिर्यक ताड़ासन, दोनों पैरों में अंतर। श्वास भरते हुए फिर से ऊपर, दाईं तरफ देखें, बाईं तरफ देखें, ऊपर आसमान की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे, विश्राम। शलभ आसन, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे। पहले दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, ठुड्डी धरती से लगेगी। 1, 2, बाएं पैर से 3, 4,
5 6 7 8। दोनों पैरों को एक साथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6। विश्राम। इसके बाद अभ्यास करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को मोड़ लें। दोनों हाथों से दोनों पैर के टखने पकड़ लीजिए, एंकल्स को। अब नाभि के आधार पे हाथों पैरों को ऊपर खींच दें। रोल करें। दाएं बाएं रोल करें। विश्राम। इसके बाद मकरासन। कोहनियों का स्टैंड बनाएंगे। दोनों हथेलियों पे कोहनी ठुड्डी को लाके रखें। क्रमवार दोनों पैरों को मोड़ते हुए एड़ी को नितंब से लगाएं। दोनों पैरों से एक साथ। विश्राम। करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैर मिला लीजिए, हाथ जंघाओं के पास। सबसे पहले अर्ध हलासन। श्वास भरते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाएं, पंजे का रुख आसमान की ओर। 1 2 3। बायां पैर। 4 5 6 7 8। दोनों पैरों को एक साथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्राम। इसके बाद सुप्त पवन मुक्तासन। बायां पैर सीधा, दाएं पैर को मोड़ लें। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं। श्वास बाहर की ओर निकालते हुए माथा या ठुड्डी घुटने से लगाइए, पंजे सामने की ओर। दूसरे पैर से दोनों पैरों से। ढीला छोड़ते हुए रोल करें। दाएं बाएं रोल करें। शवासन में लेटे। उत्तान पादासन। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ जंघाओं पर। अब श्वास भीतर की ओर भरे हैं।
नितंब के आधार पर हाथों पैरों सिर को ऊपर उठाएंगे। 1, 2, 2, 3, 4, 5। अगला आसन मरकट आसन। दोनों पैरों को मोड़ लें, एड़ी को नितंब के पास लाएं, पैरों में घुटनों में अंतर, दोनों हाथ कंधों के समानांतर 180 डिग्री में। श्वास भरेंगे, पैर बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ। 1, 2, श्वास छोड़ते हुए बीच में। 3, अब पैर दाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। विश्राम। अगला अभ्यास साइकिलिंग। दोनों पैरों से ऑल्टरनेट लगातार साइकिलिंग करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दाएं पैर से पादवृत्तासन, पैर को गोलाकार घुमाएं। 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। बाएं पैर से दोनों पैरों से अपोजिट साइड। विश्राम। इसके बाद कंधर आसन। दोनों पैरों को मोड़ते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ लें। श्वास भरते हुए तल पैर और कंधों के बल पे बीच के शरीर को पूरा ऊपर उठा दें। श्वास छोड़ते हुए वापस विश्राम। इसके बाद अभ्यास करेंगे चक्रासन। दोनों हथेलियों को कंधों के पास लाएं, कोहनियों का रुख आसमान की ओर। तल पैर और हथेलियों के बल पे चक्राकार रूप में पिछले शरीर को ऊपर उठा लें।
श्वास छोड़ते हुए वापस विश्राम। छोड़ते वापस बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। इसके बाद आइए, आसनों का हमने अभ्यास किया, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा की स्थिति में सीधा बैठें। आंखें कोमलता से बंद। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालें। भस्त्रिका प्राणायाम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, बॉडी इम्यूनिटी रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी। श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए एक एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का प्रयास पूरे भाव के साथ लगातार अभ्यास करेंगे। श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए मन ही मन ओम, श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए मन ही मन ओम। ओमकार का मनन व चिंतन करते हुए पूरे भाव के साथ अभ्यास करें। जो लोग अस्थमेटिक हैं, श्वास एलर्जी है, बार बार छींकें आती हैं, जुकाम की शिकायत रहती है, साइनस की परेशानी रहती है, उनके लिए बहुत उपयोगी भस्त्रिका प्राणायाम। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें।
सहज भाव से, सरल भाव से भस्त्रिका प्राणायाम का लगातार अभ्यास करते रहें। जो नए साधक हैं, जिनका बीपी हाई रहता है, जिन्हें हृदय संबंधी परेशानी है, वे लोग इसी सहज गति से, मध्यम गति से अभ्यास करते रहें। जो युवा हैं, लगातार वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं, वे लोग तीव्र गति से अभ्यास करेंगे। विश्राम। विश्राम करते समय भी मेरुदंड बिल्कुल सीधी रहेगी। और अगला अभ्यास कपालभाति। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे। पेट स्वतः ही भीतर की ओर, अंदर की ओर जाते हुए पीठ से लग जाएगा। आपका पूरा ध्यान श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगा। जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जा रहा है, उस तरफ कोई ध्यान नहीं देना। पूरा ध्यान श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगा। किंगफिशर है। किंगफिशर। कीड़े खा रही है। पानी में से कीड़े पकड़ पकड़ के ला रही है। कपालभाति का अभ्यास करते रहे। कपालभाति प्राणायाम का लगातार अभ्यास करते रहें। कपालभाति प्राणायाम के नियमित अभ्यास से चेहरे पर ओज की प्राप्ति होती है, कांति की प्राप्ति होती है, शरीर के बढ़े हुए मोटापे को दूर करता है। उदर संबंधी रोग जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी की जिन्हें शिकायत रहती है, उनके लिए बहुत उपयोगी। पूरे भाव के साथ लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते रहें।
लगातार 10 मिनट तक कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना है, रुकना नहीं है। श्वासों की भांति लगातार चलते रहो, चरैवेति के सिद्धांत पर। समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जनसमाभासं 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 रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। बॉडी वेट को संतुलित रखने के लिए बहुत उपयोगी कपालभाति प्राणायाम। लगातार अभ्यास करते रहें। समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जनसमाभासं 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 रविपुत्रं यमाग्रजं
मैं भी करूँगी। ये मैं भी। विश्राम। कपालभाति प्राणायाम के बाद अगला प्राणायाम हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें। बाएं नासिका को बंद करते हुए दाएं से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। फिर दाएं से वापस श्वास को भीतर की ओर भरें, बाएं से श्वास को बाहर की ओर निकालें। लगातार पूरे ध्यान के साथ। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय या उससे दोगुना समय श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए लगाना है। सांसों में पर पीड़ा भरती है अपना ताप तुल। जो तृषित किसी को देख सहज ही होता है आकुल व्याकुल, जिसकी सांसों में पर पीड़ा
पीड़ा भरती है अपना ताप अतुल। वह है शंकर जो औरों की, वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है। उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है। शरीर में स्थित 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों का शोधन हो जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से मन पर नियंत्रण हो जाता है, इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिल जाती है, मानसिक अवसाद से मुक्ति मिल जाती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर में शीतलता और उष्णता की सम मात्रा को बनाए रखता है। विश्राम। 5 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। मन बिल्कुल शांत रखते हुए प्रणव ध्यान की स्थिति में भावों पर नियंत्रण पूरा ध्यान श्वास और प्रश्वास की क्रिया पर। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, आंखों को ढक लीजिए। योग के अभ्यास के बाद आइए शांति पाठ करके आज के सत्र को विराम दें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। आज का दिन आपका मंगलमय बीते, इसी शुभकामना के साथ ओम नमस्कार।